सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश किशोर, सॉरी, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उन्होंने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की थी, जिस पर माननीय न्यायमूर्ति ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर से उनका वकालत का लाइसेंस छीन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील राकेश किशोर दलित हैं, ऐसा उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है। ये ठीक रहेगा, पूर्व वकील। मीडिया में चल रहा है यह बयान। वो कहते हैं कि मैं न तो पांडे हूं, न तिवारी हूं, दलित हूं मैं। अब इस बयान के बाद उन कोशिशों का क्या होगा जिनके तहत प्रयास किया जा रहा है कि जूता कांड को जाति से जोड़ा जाए। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता इसलिए फेंका गया क्योंकि वो दलित हैं, ये नैरेटिव चलाया जा रहा था। ऐसी कोशिशें सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वकील राकेश किशोर के ये मान लेने के बाद कि वो खुद दलित हैं, अब वो पार्टियां क्या करेंगी। मतलब जाति का नैरेटिव जो चल रहा था, चलाया जा रहा था दक्षिण के, उत्तर के, पश्चिम भारत के सारी राजनीतिक दलों की तरफ से, उसका क्या होगा, ये एक सवाल है। कुछ याद दिलाना चाहता हूं आपको। कुछ साल पहले जब पी चिदम्बरम पर कांग्रेस दफ्तर में जूता उछाला गया था, तो जिस पत्रकार ने ऐसा किया था उसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का टिकट दे दिया था, विधायक बन गया वो। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस आदमी ने जूता फेंककर सीजेआई को मारने की कोशिश की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि अगर सीजेआई सुरक्षित नहीं है तो दूसरे जज तो क्या सुरक्षित होंगे। अब ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने चिदम्बरम पर जूता फेंकने वाले पत्रकार जर्नैल सिंह को टिकट दे दिया था और बाद में वो विधायक भी बने। जब बनारस में मोदी के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंकी थी, तो राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था? कहा था मोदी का डर खत्म हो गया है, ये घटना यही दिखाती है। यानी राहुल गांधी उसे जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन अब जब जज पर जूता फेंका गया तो उसे गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं तो बहुत गलत हुआ। नेता बहुत आहत हैं इस घटना से, इतने ज्यादा कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम तो रो पड़े। अब जाहिर है चुनाव आ रहा है, तो आप इस तरह का रोना गाना और सिर पीटना तो देखेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि जूता फेंकना गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी जज से, उसके फैसले से सहमत या असहमत हो सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो जूता मार देगा? गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जज साहिबान को भी अपनी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए और नपे तुले शब्दों में फैसला देना चाहिए, क्योंकि वे आम व्यक्ति नहीं हैं। सेशन जज हो या फिर देश का चीफ जस्टिस, वो बहुत खास होता है, पढ़ा लिखा तो होता ही है, कानून का जानकार होता है, विवेचना करने की उसकी शक्ति भी अथाह होती है, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो मी लॉर्ड है, यानी न्याय का देवता है। देवता के सामने प्रजा खड़ी है, वो अपनी फरियाद कर रही है। अब न्याय का देवता ही तय करेगा, तर्क कुतर्क सब सुनकर, कि कौन गलत है कौन सही है, और जो गलत है उसकी सजा क्या है, ये वही तय करेगा। वो किसी भी मामले में स्वयं को असंपृक्त करते हुए फैसले दे, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर देश का ही चीफ जस्टिस अपनी टिप्पणियों से अपने भीतर का विद्वेष बाहर निकाल दे, तो फिर न्यूट्रल कैसे हुआ? इसलिए यह भी तो देखना जरूरी है कि न्याय की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसे हम मी लॉर्ड कहते हैं, भगवान मानते हैं, क्या उसकी टिप्पणियों ने इस देश के आम आदमी को उकसाया है? ये भी सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं मार्कंडेय काटजू, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में देख लीजिए। उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को जूता फेंके जाने वाली घटना का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों को अदालत में कम बात करनी चाहिए, प्रवचन नहीं देना चाहिए। सुन लीजिए, न्यायाधीशों को अदालत में कम बात करनी चाहिए, प्रवचन नहीं देना चाहिए। 72 साल के वकील राकेश किशोर ने अदालत में ही CJI पर जो जूता फेंकने की कोशिश की थी, उस पर इनका ये रिएक्शन है। काटजू ने एक्स पर लिखा,
मैं सीजीआई पर जूता फेंके जाने की निंदा करता हूं। जाहिर सी बात है, वो गलत बात है। जूता ऐसे कैसे आप फेंक सकते हैं किसी के ऊपर। तो उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं सीजीआई पर जूता फेंके जाने की निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए खुद ही इस घटना को न्योता दिया। ये कौन कह रहा है? मार्कंडे काटजू हैं, बहुत मशहूर जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, बहुत सीनियर है। उन्होंने कहा था, मतलब जज साहब ने, हमारे सीजीआई ने कहा था, आप कहते हैं कि आप विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, जाएं और जाकर देवता से कहें कि वो खुद ही कुछ करें, जाएं और प्रार्थना करें। काटजू ने लिखा, मार्कंडे काटजू साहब ने लिखा, ऐसी टिप्पणियों की कोई जरूरत नहीं थी, वो अनुचित थी और गैर जरूरी थी। इसका केस के कानूनी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था। फिर आगे क्या लिखते हैं मार्कंडे काटजू साहब एक्स पर? जजों को कोर्ट में कम बोलना चाहिए, प्रवचन, उपदेश या व्याख्यान नहीं देना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। तो बनारस में मोदी के काफिले पर किसी ने चप्पल फेंक दी तो राहुल गांधी ने उसे जस्टिफाई किया, ये कहकर कि लोगों के मन में अब मोदी के प्रति डर खत्म हो गया है। 56 इंच की छाती 32 की हो गई है। अब जज साहब पर जूता फेंका गया तो विपक्ष ने क्या कहा, देखते हैं। सोनिया गांधी ने, पहले देख लेते हैं क्या कहा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश पर हुए हमले की निंदा करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। यह सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि हमारे संविधान पर भी हमला है। प्रधान न्यायाधीश बहुत उदार रहे, लेकिन देश को बहुत गहरी पीड़ा पहुंची और आक्रोश के साथ एकजुट होकर उनके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमला न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की भावना पर हमला है। इस तरह की नफरत का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। ठीक बात। खड़गे ने क्या कहा, कांग्रेस अध्यक्ष? प्रधान न्यायाधीश पर हमले का प्रयास अभूतपूर्व, शर्मनाक और घृणित है। इस तरह की नासमझी भरी कार्रवाई दर्शाती है कि पिछले एक दशक में नफरत और कट्टरता ने हमारे समाज को कैसे जकड़ लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से नफरत बढ़ गई है, कट्टरता बढ़ गई है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी पर चप्पल फेंकना सही था, तो जज साहब पर जूता फेंकना गलत कैसे हो गया। ये छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आती, आपसे पूछ रहा हूं इसीलिए। फिर जिस वकील ने जूता फेंका वो तो खुद को दलित बता रहा है, ऐसा उसने कहा एक इंटरव्यू में। तो और मैंने आपको बताया कि जर्नैल सिंह ने जूता फेंका था, तो उसको केजरीवाल ने विधायक बना दिया, उसको टिकट दे दिया एमएलए का। अब वो क्या कह रहे हैं, वही केजरीवाल कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पर हमला हो सकता है तो बाकी जजों का क्या होगा। मतलब वही केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का टिकट उन्होंने दे दिया था चिदंबरम पर चप्पल फेंकने वाले एक जर्नलिस्ट को, और अब कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी केजरीवाल ये बताएं कि चिदंबरम पर जूता फेंकने वाले को विधायक क्यों बनवा दिया था उन्होंने, अगर ऐसा अपराध था तो मतलब यहां भी जाति की राजनीति हो रही है। इसे भी नहीं छोड़ा भाई लोगों ने। और बताता हूं आपको, प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना के लिए 1 रुपए का जुर्माना हुआ। वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, शांति भूषण के बेटे हैं। इसी अदालत ने कहा, इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया था 1 रुपए का जुर्माना कि अदालत की उन्होंने अवमानना की है। फिर उन्हें 15 दिन का समय भी दिया गया। इसके बाद प्रशांत भूषण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 1 रुपए का सिक्का दिखाते हुए जुडिशियरी की खिल्ली उड़ाई थी। और जिस बेंच ने जुर्माना किया था ना, उसमें ये वाले जज साहब भी थे, आज के चीफ जस्टिस साहब। इन्हीं की बेंच ने 1 रुपए का जुर्माना किया था। तो आप देखिए किस तरह से अवमानना का केस डिफरेंट हो जाता है वकील के हिसाब से। तो जज साहब, असली सुप्रीम कोर्ट तो कपिल सिब्बल के अहाते में घूमता है। जब चाहें उनके मुकदमों को तारीख मिल जाती है, तुरंत की तारीख मिलती है, जैसे देश में उनके सामने कोई और मुकदमा ही नहीं है। 5 करोड़ केस पेंडिंग है और आपको हर गर्मी में, सर्दी में छुट्टी भी चाहिए। तो इस पर भी कभी सोचिए मिलॉर्ड। किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हम सब जानते हैं,
लेकिन असलियत यह है कि इस देश में सनातन धर्म की खिल्ली हर कोई उड़ाता है। बाकी धर्मों पर हाथ डालते हुए भी लोग डरते हैं। वजह सिर्फ यह कि हिंदू कभी रिएक्ट नहीं करता। अगर वकील राकेश किशोर की तरह कोई करता भी है तो सब मिलकर उसे गरियाने लगते हैं और एक हो जाते हैं गरियाने में। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मामले की शुरुआत जहां से हुई है, आओ चलो वो भी तो देखें। उम्मीद है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के चैंपियनों की कारस्तानियां जब इतिहास बनेंगी तब बनेंगी। उन पर एक चर्चा तो आज बनती ही है। इसीलिए ये जरूर सोचिएगा कि अचानक एक दिन 72 साल का एक बूढ़ा वकील दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जुडिशरी पर एक जूता क्यों उछाल देता है। नमस्कार।